नमस्कार। मैं दीपक दादीच स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके नए वीडियो के अंदर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम पार्ट 5 मेघदूत पीयूषम पढ़ने जा रहे हैं। मेघदूत पीयूषम जिसका अर्थ होता है अमृत रूपी कलश। सामान्य रूप से यह ग्रंथ श्रीमान कवि कुलगुरु आचार्य श्रीमान कालिदास जी के द्वारा विरचित है। कवि कुलगुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब कवियों में श्रेष्ठ कालिदास को माना जाता है और कालिदास जी के द्वारा ये रचना की गई है। यह मेघदूत पीयूषम नाम से विख्यात है। मेघदूत पीयूषम जिसके दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ उत्तर मेघ दो भागों में इसे बांटा गया है तथा कहानी कुछ इस प्रकार है। ऐसा है कि यक्ष नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कि अपने प्रिया के वियोग में, अपनी पत्नी नई नई शादी हुई भी रहती है, उसके वियोग में अपने कार्य में लापरवाही करता है और लापरवाही करने पर कुबेर के द्वारा उसको श्राप दे दिया जाता है कि भाई तू जिसकी याद में भी तू तड़प रहा है या तू जिसको भी याद कर रहा है, कार्यों में लापरवाही कर रहा है, वो तुम्हें 1 साल के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। और उसी दूर रहने पर वो एक रामगिरी पर्वत नाम से, याद रखेंगे, रामगिरी पर्वत पर वो निवास करता है 1 साल और वहां पर गुफाओं में, बादलों में सब चीजों को देखता है और उनसे अपनी पत्नी जो प्रिया रहती है उनके वियोग के बारे में रोता है और उनको बतलाता है। तो इसी प्रकार की कहानी है। हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना होगा। यक्ष और यक्षिणी की कहानी है, कुबेर का श्राप है तथा इसके अंदर 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेघदूत पीयूषम किसकी रचना है, तो हमें याद रखना है मेघदूत पीयूषम श्रीमान कवि कुलगुरु कालिदास जी की रचना है। बहुत ही आसान पार्ट है, इजी पार्ट है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। पार्ट 5 मेघदूत पीयूषम। संस्कृत साहित्य महाकवि कालिदास अति कवि रूपेण आद्रियते। कविरस्य स्थिति काल ईस्वी शताब्दी प्रथम शताब्दो स्वीक्रियते। कविरस्य जन्म स्थानं वंश जीवन विषये विद्वांस विवद मानापि जनश्रुतिभिः अनुमाने तस्य रचनामासाक्ष्ये च कुर्वन्ति स्वीकुर्वन्ति यत् कविरस्य जन्म ब्राह्मणवंशे अभवत्। उज्जयिनी तस्य वासभूमिः आसीत्। महाकवि इयं भारतीय संस्कृति साहित्य जीवन दर्शन च प्रतिनिधि कवि रूपेण राजते। तस्य काव्य उचित भाव गांभीर्य प्रेम भावोक्ति प्रकृति चित्रणम शास्त्र उचित भाव औदार्यम रस छंद अलंकार आदि काव्य निगसा प्रतिमानानि च अतिशयेन फलितानि। तस्य प्रेम निषदि नन्दिभिः सूक्तिभिः मानव जीवनस्य कृते दुर्लभतम संदेश प्रकाशयति। यह पाठ परिचय है जिसका अर्थ है, संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास अनुपम कवि के रूप में इन्हें याद किया जाता है। स्थिति ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। जन्म स्थान वंश आदि के बारे में लोगों की अनेक श्रुतियाँ हैं, अनुमान है, रचनाएं हैं और इन्हीं में उज्जैनी इनकी जन्मभूमि मानी जाती है, निवास भूमि मानी जाती है। भारतीय संस्कृति साहित्य जीवन दर्शन के रूप में ये शोभायमान है। काव्य उचित भाव गंभीरता प्रकृति चित्रण शास्त्र उचित भव्यता उदारता रस छंद अलंकार और अन्य कसौटी पर यह फलीभूत हुए हैं। इनके प्रेम प्रवाह करती सूक्तियों द्वारा मानव जीवन को दुर्लभ संदेश प्रस्तुत करती है। मेघदूत पीयूषम महाकवि कालिदास्य रचित मेघदूत इति नामधेयं गीतकाव्यस्य सूक्तियुक्तानां प्रतिनिधिपदानां संकलनं कविरागीय वृत्ति गीतिकाव्य जननी लोक राग प्रेम अमृत साधना प्रकृति पूजन प्रकृति सौंदर्य चेतना मनोभावना कवि काल्पन विलास विविध गुणे मेघदूत गीतिकाव्यम चूड़ामणिर्यं राजते। संस्कृत साहित्य में मेघदूत पीयूषम महाकवि कालिदास मेघदूत नाम से गीतिकाव्यों की सूक्ति पदों का संकलन है। रागात्मक वृत्ति गीतिकाव्य की जन्मदात्री है। लोक अनुराग रूपी साधना प्रकृति पूजन सौंदर्य चेतना मानव विज्ञान कवि कल्पना आदि गुणों से शोभायमान है। कृति एव पूर्व मेघ उत्तर मेघ द्वय भागो विभागा। पूर्व मेघस्य कथा कोपि प्रिय वियोगी यक्ष कर्तव्य पालन स्वस्वामी कुबेरना वर्षभाग्येन स्वदेश निर्वासन रूपेण शापेन सप्त भूत्वा रामगिरी पर्वत निवासिति।
वही दो भाग, उत्तर मेघ पूर्व भागों में विभक्त है। पूर्व मेघ में कोई प्रिया यक्ष के कर्तव्य पालन, प्रिया के वियोग में यक्ष कर्तव्य पालन में परमार्थ करता है और कुबेर से श्राप से 1 वर्ष के रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। आषाढ़ प्रथम सजल मेघा दृष्टा परिणीता स्वप्रिया स्मृत्वा यक्ष भाव भी योगेन निगमन परिदोषमान मेघ मित्रम भावेन विरह व्यतीता प्रयास का सकार संदेशारण्य याचते सा विहरणी हिमालय स्थिता अलकापुर्या निवसति यक्ष मेघ स्थिता नाम नगर सत्मिनाम प्रिय सहृदयान चेतसी आहर्ति उत्तर मेघ प्रायण सातक प्रिया नाम वर्ण्यता मेघ प्रिया कृत्य अस्मे संदेशे निवेदयति यत् हे कल्याणी त्वधैर्य धारे जीवने सुख दूरत चक्रेव परिवर्तनशीला भवन्ति न तु स्थायिनी मेघो नापि सरसूत्र अलका गतवान यक्षिणे च संदेशवान कुबेर एतद् वृत्तान् ज्ञातवान शनः सवसान् कृत्वा तयो मेलन चकार। इसके बाद में यह रचना है। मेघ देखकर अभी अभी विवाहित अपने प्राण प्रिया को याद करते हैं, उससे याचना करते हैं। इस प्रकार ये पाठ है जो कि परिचय है। पर्वत, नदी, गुफाओं आदि प्रसंगों के माध्यम से बहुत सुंदर इनको वर्णन किया गया है। काहे कल्याणी तुम धैर्य धारण करो, सुख दुख रख के पहिए की तरह होते हैं, तुम्हें द्रव्यभूत नहीं होना है। इस प्रकार संपूर्ण मद्रकांता छंद और विप्र अलंकार श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण है। आइए अब श्लोक शुरू करते हैं। कश्चित कांत विरह विगुणा गुरुणा स्वधिकारा प्रमत शापेन अस्तम मतिं महिमा वर्ष भाग्येन भृतुम यक्ष चक्रे जन तनया या पुण्यो उद्दिकेषु स्त्री धक छाया तरुषु वस्ति रामगिरिया आश्रमेषु। पूरा अर्थ देखेंगे एक बार फिर से। स्वधिकारात अपने अधिकारों से, प्रमत्त अस्तंगमतिंग महिमा अस्त प्रभाव वाला, जनक तनया या स्नानम पुण्य देशसु सीता द्वारा पवित्र किए गए जल से, रामगिरिया रामगिरी पर्वत पर वस्ती निवास करता है, चक्रे किया। तो इसका अर्थ होगा अपने कर्तव्य में लापरवाही के कारण प्रिया से विरह का वर्ष भर भोगने वाला स्वामी कुबेर से श्राप से जिसकी महिमा समाप्त हो गई है और सीता द्वारा किए गए स्नान से पवित्र जल वाले रामगिरी पर्वत को यक्ष ने निवास स्थान बनाया। इसके बाद दूसरा, धूम ज्योति सलिल मरुता सन्निपात क मेघ संदेशा अर्था वटु करेन प्राणभि प्रापणीया इति सूक्ते परिगण्ये ग्रह कस्ते ययाचे कामा अर्था ही प्रकृति कृपण चेतना अचेतनेषु। धूम ज्योति सलिल मरुताम धुआं अग्नि जल और वायु, सन्निपात समूह, पटु करने सक्षम इंद्रियों का, ग्रह यक्ष, प्राणी भी प्रापणीय प्राणियों द्वारा प्राप्त करने योग्य, असुक्ताम उत्सुकता के कारण, अपरिग्रहण नहीं परिग्रहण किया गया। इस प्रकार हिंदी होगा, कहाँ धुआं अग्नि जल पावन आदि से उत्पन्न मेघ और कहाँ समर्थ व्यक्तियों द्वारा पहुंचाने जाने वाले संदेश। यानी कहाँ तो ये अग्नि धुआं जल आदि और कहाँ तुम एक पहुंचाने वाले संदेश। किंतु वियोग अवस्था में उत्कंठा के कारण व्यास ने ये विचार नहीं किया है, परिग्रहण विचार नहीं किया और संदेश करने लगा। यानी काम से इतना पीड़ित हो गया कि उसे उचित और अनुचित का भेद भी नहीं रहा। यहाँ पर इसकी दीन स्थिति बताई गई है यक्ष की। इसके बाद तीसरा है, जात वंशे भुवन विदिते पुष्कर आवर्त का नाम जानम अपि त्वा प्रकृति पुरुष काम रूप मेघा मगोन तेना अर्थित्वम त्वय विधि वंशा दूर बंधु ग्रहो तो अहम याचा मोगा वर मध्य गुणे नाद में लब्ध कामा। इसके अर्थ है, शब्दार्थ दिखेंगे। भुवन विदिते यानी संसार में प्रसिद्ध, पुष्कर आवर्त का नाम पुष्कर आदि विशेष मेघ, जातम पैदा हुए, मघोन इंद्र के, काम रूपम काम रूपी या इच्छा अनुसार, दूर बंधुगत जिसके भाईबंध दूर है, विधि वंशात विधि के कारण, अधि गुणवती गुणवान से की गई, लब्ध कामा सफल हो जाती है। अर्थात हे मेघ, मेघ से याचना करता है आपका जन्म लोक प्रसिद्ध पुष्कर आवर्त आदि नामक कुल में हुआ है। यानी मेघों से प्रार्थना कर रहा है कि आपका जन्म वहाँ हुआ है, आप प्रधान पुरुष हैं और स्वेच्छा से काम को परिगणित करने वाले हैं, इच्छा अनुसार रूप को धारण करने वाले हैं,
अतः मैं आपसे याचना करने आया हूँ। मेरी भार्या मेरे से दूर हो गई है और आपके द्वारा जो प्रार्थना की गई वो सफल हो जाती है। इस प्रकार इनसे प्रार्थना की गई है। आगे देखते हैं। ताम च अवश्य दिवस गणना तम तत्परम एक पत्नी व्यानाम अपि विहितम गति द्रक्ष्यसि भ्रातुजायाम आशाबंधम कुसुम सदृश्य प्रायशो अंगनानाम संज्ञापति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणति। अर्थात दिवस गणनान तत्पर, दिनों को गिनने में जो तत्पर है, अव्यापना नाम जीवित है, अविहित गति बहुत तेज गति वाले, ऋणादि नाश करने से रोकता है, आशाबंध आशा रूपी बंधन को अंगना नाम नारियों के। अर्थात हे मेघ, जो मेरे विरह के दिन शेष है उनको गिनने में रक्त है, और जो जीवित है अपनी भाभी यानी पतिव्रता पत्नी है उसको तुम अपनी तेज गति से अवश्य देखोगे, क्योंकि स्त्रियों के पुष्प समान वाले कोमल हृदय को वियोग में आप आशा बंधन रूपी बंधन से टूटने से रोकते हो, यानी आप उनकी रक्षा करते हो। इस प्रकार इसका अर्थ है। त्वमासारं प्रशमितं वनोत्व परवसाधुं मृधानां रक्षेत वस्त्रं परिगत सानुमान आम्रकूटं न श्रुद्धोऽपि प्रथम सुकृत उपेक्षा संसाय प्राप्ते मित्रं भवति विमुख की पुनः यथो उच्यते। सानुमान पर्वत, आसार पश्चिमी मित पर उत्पलव अर्थात मूसलाधार वर्षा को शांत करने वाले, शांत लंबी रास्ते से थकान, पृथक उपेक्षा पहले जिसने कार्यों के परोपकार आदि का विचार किया हो, विमुख है विमुख हो गया है, अल्पम थोड़ा, शूद्रो मूर्ख या फिर दुश्मन भी। अर्थात हे मेघ, मूसलाधार वर्षा से तुम वनों की अग्नि को शांत करते हो और मार्ग में आने वाले व्यक्ति जो आम्रकूट पर्वत पर उत्तम रीति से उसे धारण करेगा, यानी पर्वत उसको अपने सर पे धारण करेगा, और तुम मेघ हो जो कि तुम वनों की आग को बुझाने वाले हो। हे मित्र, तुम इतने श्रेष्ठ हो कि शूद्रजन भी उनके द्वारा मित्र का पूर्व में किए गए उपकारों का अच्छी तरीके से सत्कार करते हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करते हैं। फिर तुम तो श्रेष्ठ हो, तुम तो कहते ही क्या हो, यानी मेघ की यहाँ पे बढ़ाई की गई है और कहा गया है कि हे मेघ, तुम इतने श्रेष्ठ हो कि वनों की अग्नि को दूर करते हो, तो तुमने तो आम्रकूट जो पर्वत है जहाँ पे मेरी पत्नी निवास, वो तुम्हें अपने सिर पर धारण करेगा। कितनी सुंदर बात बताई गई है कि पर्वत तुम्हें अपने सिर पर धारण करेगा और उसको तुम देखना और उससे तुम प्रसन्न होना, और उसके बाद में जो बात है वो करेगा। तो दुश्मन भी उनकी मदद करते हैं, तो तुम तो दोस्त हो, तुम्हारा तो कहना ही क्या। इसके बाद आगे का श्लोक देखेंगे हम इस प्रकार। ताम कश्चिद भवन लभो सुप्तम अपारावतायां नीत्वा रात्रि चीर विलसन खिन्नम विद्युत कलत्रम दृष्टे सूर्य पुनरअपि भवान ते अद्वैशेषम मंदायते न खलु सुलभ सुहादिते में तार्थम कृत्या। चीर विलसनात् का मतलब होता है देर तक चमकने के कारण, खिन विद्युत कलत्रम अर्थात थकी हुई बिजली के रूप में, सुप्ता पारा अवता याम यानी सोए हुए कबूतरों वाली, भवन लभो महल की अटलाटिका यानी खिड़कियों को, अद्विशेषम मार्ग से बचे हुए भागों को, वायते पूर्ण करें, न मंदायते स्थिल न भवती। शब्दार्थों को देखने के बाद अनुवाद देखेंगे कि हे मेघ, विद्युत रूपणी चमक वाले समय पर आप अत्यधिक चमकने के कारण थक जाओगे, कि हे बादलों, तुम अत्यधिक बिजली के कारण तुम थक जाओगे, अतः वहाँ किसी भवन छत पर जहाँ पर कबूतर सोए हैं, अटलाटिका यानी कबूतर जहाँ पर सोए हैं वहाँ पर तुम रुक जाना, यानी किसी घर पे जो ऊपर वो होती है जहाँ पर कबूतर सोते हैं वहाँ पर तुम रुक जाना, और जब जैसे ही सुबह होए और तुम वापस वहाँ से निकल जाना, क्योंकि मित्र के कार्यों को सज्जन मन नहीं पड़ते, यानी मित्र कोई मदद करता है तो व्यक्ति धीरे नहीं पड़ता है बल्कि और तेज हो जाता है। तो इस प्रकार उनकी बढ़ाई गई। आगे की गई है, तम चेता द्वयो सरति सरल स्कंद संघट जन्मा बोधे का तोलका क्षिपित चमरी वाल भारो दवा अग्नि अहर्षेन समितुलम वारिदा रा सहस्त्रे रापम अति प्रश्नम फला सम उद्यो हतु माना नाम। पूर्व में हिंदी अनुवाद इसका शब्दार्थ देखेंगे। वायो सरती
यानी हवा बहने पर, सरल स्क स घटना जन्मा यानी वृक्ष की शाखाओं की उत्पन्न घटक, उल्काक्षी चमरी बाल भारम यानी चिंगारियों का समूह को जला देने वाला होता है, दवा अग्नि वनों की उत्पी अग्नि, वराधि सहस्त्रे यानी जल की हजारों धारों द्वारा आपन प्रसन्न फला यानी तुम इसे ठीक कर देना। तो कहते हैं हे मेघ, उस हिमालय की वायु पर बहने वाली देवागु वृक्ष को आपस में टकराए और उससे जो अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उन चिंगारियों को तुम, जिनसे उन जो चिंगारियाँ उत्पन्न होगी उससे कई वहाँ पे पशु पक्षियों की पूंछ बाल वगैरह जलने लगे, तो आप वहाँ पर सहस्त्र धाराओं से बरसात कर देना कि वहाँ पर जो जंगल के अंदर पशु पक्षी रहते हैं उनके अगर आपस में आप टकराओ, पेड़ पौधे टकराए तो आग उत्पन्न होगी और उनसे उनकी जलने का डर रहेगा। तो आप बहुत तेज बारिश करते हैं उनको साफ कर देना, क्योंकि उत्तम जन की संपत्तियां लोगों के कष्ट को दूर करती है, यानी अच्छे लोगों की जो संपत्तियां होती है वो हमेशा कल्याणकारी होती है। इसके बाद आगे वाला है ए भी साधनो हृदय निहितम लक्षणे लक्ष्य यथा द्वारोपान्ते लिखितम ऐसा शंख पद्मो च दृष्ट्वा शाम छाया अधुना मद योगे नूनम सूर्य पाए कमल पुष्यति स्वाभि आज्ञाम। शब्दार्थ देखेंगे। लक्ष्य यथा पहचान लेना, न पुष्यति खलु निश्चय धारण नहीं करता, हृदय निहितम हृदय में स्थित, वपुषो आकृति, नूनम निश्चय ही, द्वार उपान्ते द्वार के दोनों ओर, सूर्य पाए सूर्य के अस्त हो जाने, जिसका अर्थ है कि हे साधु यानी हे मेघ, हे सज्जन व्यक्ति, इन पूर्वाक चिन्हों को लक्षित करते हुए दरवाजों के दोनों ओर जहाँ पर शंख और कमल लिखित है, यानी घर की पहचान बता रहे हैं बादलों को कि दोनों ओर शंख और कमल है, विरह को धारण करने वाली भवन को आप निश्चित रूप से पहचान लोगे, यानी मेरे बिना जो अकेला सूना पड़ा हुआ मेरे घर को पहचान लोगे। और जैसे ही सूर्यास्त कमल अपनी शोभा को धारण नहीं करे, मुरझावा रहे, यानी जिस घर में कमल मुरझावा रहे वहां पर देखकर तुम पहचान लेना वो क्रांतिहीन मेरा ही घर है, यानी अत्यधिक ढीला पड़ा हुआ और अत्यधिक क्षीण क्रांति वाला भवन दिखे जहाँ पर कमल का फूल और आपको शंख दिखे वो मेरा ही घर है, तुम वहां पर भी बारिश कर देना। सा संन्यस्ता ब्रह्म अबला पेशल धारयति सयोत्सगे निहितम सुकृद दुख्यो केन मा गात्रम त्वामस्य नव जलमय मोचे शति अवश्यम प्राय सर्वो भवति करुणा वृत्ति अंत आत्मा। उत्तर में, ये उत्तर में की रचना है। संन्यस्ताभरणम यानी कमजोर हो जाने वाले आभूषणों वाले, यानी कमजोर व्यक्ति जिसके आभूषण है, सयोत्सर्गे सैया के मध्य, पेशल गात्रम कोमल शरीर वाली, अस्त्रणम आंसुओं से युक्त, मोचे शिशि छोड़ देना, करुणावर्ती अपने करुणा कोमल भागों को, नव जल में नए जलों से पानी से युक्त, यानी अब मेघ से फिर प्रार्थना कर रहा है कि हे मेघ, उस दुर्बल तथा अलंकारों से रहित यानी कमजोर और जिसे कोई हीरे जवाहरात नहीं पहन रखे और अत्यधिक दुखों के कारण जो सैया पर इधर उधर सो रही है, यानी कभी इधर मुंह कर रही है कभी उधर मुंह, उस अबला प्रिया को देखकर आप अवश्य ही नए जल रूप वाली अपनी शाखाओं को गिराएंगे, यानी अपने नए जल को तुम गिराए करेंगे और आंसू को धारा देखेंगे, यानी उसको देखकर आप रोओगे और उस पर अपनी बारिश कर लेना, यानी रोने की बारिश उन पर कर देना। इत्याख्यते पवनतने मैथिली वा उन्मुखो सा त्वा उत्कुंठो उत्स्वा हृदया वीक्षम संभावे च एवं श्रोष्य अस्मात् परम विहिता सौम्यम सीमंत नीनानाम कांतोदयतम सुप्मतम संगमात किंचि दूरम। इसके बाद में इसका अर्थ है इत्याखे इस प्रकार कथन पर, मैथिलीव सीता, उत्कंठो उच्च सीता हृदया यानी उत्कंठ हृदय वाली, अवीता सावधान होकर, सीमंत नाम नारियों को, सुहृद प्रिय अपने प्रिय के वचनों को सुनकर, संगमात मिलने के लिए किंचित दूर दूर नहीं होता है। फिर एक बार कहा कि हे सौम्य, इस प्रकार इस कथन पर जैसे सीता ने हनुमान जी के वचनों को सुनकर उनसे मिलने के लिए तत्पर हो गई, उसी प्रकार आपकी बातों को सुनकर मेरी पत्नी ध्यान से सुनेगी। जिस प्रकार हनुमान जी के वचन सीता जी ने सुने थे, मेरी पत्नी भी वचन सुनेगी, क्योंकि नारी अपने प्रिया की जो बातें होती है, सहेली की बातें होती है, वो मिलने से कम नहीं होती है, यानी मिली ऐसा ही उसको लगेगा। आगे देखते हैं। मतलब उसे लगेगा मानो मैं उनसे मिल रही हूँ, जैसे सहेली जैसे समाचार सुनाएगी ऐसे लगेगा कि मैं अपने प्रियतम से मिल रही हूँ, तो तुम ही ऐसे वचन कहना। आगे देखें।
नवात्मनं बहुविघ्नेत या आत्मने अवलंबे तत्कल्याणी त्वं नितरामागम कार्तत्वं कस्य अन्ते सुखम उपनते दुखम कांतयो वा नीचे गच्छ योपरि या दशा चक्रने। उत्तर में बहुत अच्छी बात बताई गई है। इसमें कहा गया है कि बहुविघ्ने यानी बहुत प्रकार से गिनने पर जीवन चक्रम जीवन रूपी चक्र अपनत प्राप्त होता है चक्र ने चक्र की पहिए की भांति एकांतम ऊपर और नीचे। तो इसमें कहा गया है कि हे प्रिय अनेक रीतियों से विचार कर अपने आप को ही धैर्य दे रहा हूँ। हे कल्याणी आप भी अधिक कातर न हो यानी अत्यधिक कायर न हो। कौन सदा सुख रहता है और कौन हमेशा दुखी रहता है। ये तो सुख दुख रूपी पहिया है जो कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। यानी यहाँ पे मैं कह रहा है कि भाई तुम्हें परेशान नहीं होना है कि कभी रथ का पहिया ऊपर होता है कभी नीचे होता है। तो चक्र की भांति चलता रहता है। इस प्रकार अगले वाला श्लोक है कंचित सौम्यम व्यस्तम इदम बंधु कृत्य त्वया में प्रत्यदेशानम खलु भवतो धीरताम कल्पयामि निशब्दो अपि प्रदिशते जलम यथाचित चात्क्यव्यम प्रत्युक्तम प्रणेषु सदमी ताम यथार्थ क्रियेयो। अर्थात बंधु कृत्यम मित्र के कार्य वैश्य कचितम निश्चय करने चाहिए प्रत्यादेशात इस प्रकार उत्तर देने पर धीरता कल्पयामि धीरता की कल्पना करता हूँ प्रणेषु प्राणियों में इप्सित क्रिया अपने इच्छानुसार कार्य की प्रत्युत्तम प्रत्युत्तर भी नहीं करते। यानी वापिस बताया गया कि हे सौम्य आपने इस बंध कृत्य यानी दोस्ती रूपी बंधन का जो संपादन का निश्चय किया है इसकी स्वीकृति प्राप्त में आपकी धीरता और गंभीरता की पालना कर सकता है कि हे मेघ जो तुमने इस प्रकार चुपचाप रहकर मेरे वचनों को सुना है मैं आपसे श्रेष्ठ किसी को भी नहीं मानता हूँ क्योंकि याचना करने वाले चातकों को बिना गर्जना के जलपान कराते हो यानी बिना मांगे ही तुम बारिश करा देते हो। तो सही कहा है किसी ने सज्जनों के प्रति की गई कार्य के बारे में कोई अवधारणा कि भाई ऐसा काम कर दो तो वो सच में कार्य को सिद्ध करती है। यानी सज्जनों को कही गई बात हमेशा सिद्ध होती है और आपने भी मेरे कार्य को सिद्ध किया हे प्रभु आप धन्य हो। इस प्रकार मेघ के द्वारा यक्ष ने बात कही। इस प्रकार हमारा संपूर्ण पाठ खत्म हुआ। इस प्रकार ये हमारा पाठ था। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। नमस्कार।